हिंदू धर्म की यहाँ पे एक सभा हुई है, भू माफिया वक्फ बोर्ड को खत्म करो। तो अब ये आप समझिए, पहले तो आप समझिए कि ये माफिया के खिलाफ इस देश को अपना बोलने वाले, इस मिट्टी को अपना बोलने वाले और अवैध कब्जे की सोच न रखने वालों की एक सभा थी। आप समझ रहे हैं? समझ गए। ये जो सभा थी, ये एक ऐसा माफिया जो इस देश में भू आतंकवाद फैला रहा है, उसके खिलाफ सभा थी। और जो इस भू आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो यहाँ आए थे। वो साधु भी थे, वो संत भी थे, वो पूर्व फौजी भी थे, वो पूर्व पुलिस वाले भी थे, वो किराने की दुकान वाला भी था, वो सब्जी वाला भी था, वो मिस्त्री भी था, इसमें सारे लोग थे। अच्छा देखिए, जब सामाजिक कुछ होता है ना, कुछ भी मुद्दा उठता है, बुजुर्ग आते हैं सामने, मैच्योर जो होते हैं, युवा इतना आता नहीं, लेकिन इस मुद्दे के लिए युवा खड़े हैं आपके पीछे। तो मैं क्या ये सोचूं कि युवा समझने लग गया? बिल्कुल, ये आपने, अगर आप शुरुआत से यहाँ उपस्थित हैं तो ये आपके दिल ने बोल दिया होगा कि युवा समझने भी लग गया है और युवा बोलने भी लग गया है। युवा अब चीज़ों को समझ भी रहा है और खड़े होने की हिम्मत भी दिखा रहा है, जज्बा भी लेकर के आ रहा है, और लोगों को सुनने की जो वो उसके अंदर पेशेंस नहीं थे, अब वो पेशेंस भी दिखा रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या सर? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा। अच्छा शर्मा जी, युवा लगभग मैं 5 साल पहले की बताऊंगा, किसी मुद्दे पे खड़े होने में संख्या इतनी थी नहीं, अब संख्या बढ़ रही है। युवा की सोच में कुछ परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि पहले ज़माने में जब हम पढ़ते थे किताबों में, तो हमें पढ़ाया जाता था अकबर महान है, पर कभी ये नहीं बताया गया कि महाराणा भाई प्रताप भी महान थे, पृथ्वीराज चौहान भी महान थे। हमारे जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे 1947 में आज़ादी के बाद में, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे हमें वो पता चल रहा है हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे पूर्वजों की वीरगाथा क्या थी। अब हम धीरे धीरे हमारे वो पढ़ाई लिखाई में हमारे सब कुछ सामने आ रहा है खुल के। तो इसलिए अब हिंदू जो युवा है वो जाग रहा है, समझ रहा है कि देश के अंदर क्या हुआ था और क्या क्या चल रहा है अब। ठीक है। नमस्कार बेटे। नमस्कार। नाम क्या आपका? पंकज सिंह नेगी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 28। समझ रहे हो मुद्दे को? पूरा समझ गया। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, वक्फ बोर्ड को खत्म करना। जरूरत है इसकी? बिल्कुल जरूरत है। अब किसी की भी जमीन में आके ये इसकी बाय द वे ये एक पार्क है, इसको भी कह दे मेरी जमीन है, या किसी मंदिर को कह दे, या किसी भी जिसकी खेती की है उसको बोल दे, अब ना तो आप कोर्ट के पास जा पाओगे। अब सारा फैसला लेगा वक्फ बोर्ड, अगर फिर जब सारा वक्फ बोर्ड ही लेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और आज युवा जागृत है, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और खड़े होंगे और अपना अधिकार पाएंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते। युवा बदलने लग गया? बिल्कुल बदल रहा है। जरूरी है बदलाव? बिल्कुल जरूरी है। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। धर्मेंद्र। कोई वेश धारण नहीं कर रखे आपने? ठीक है। आम आदमी हो? आम आदमी। अच्छा, आम आदमी हो, आम आदमी के हिसाब से ये चीज़ कुछ फायदे की है? बिल्कुल फायदे की है। कुछ बताओगे मेरे को, क्या समझ में आया? ऐसा है, वक्फ बोर्ड को तो खत्म हर हालत में होना चाहिए। ये कोई मूल्यों की जमीन तो है नहीं, ये तो हिंदुस्तान है, ये सनातनियों का देश है ये पूरी तरह से। लोकप्रिय मयूर विहार। उम्र कितनी सर? मेरी 24 साल। 24 साल। 24 साल की उम्र में आप आए हो धरनों पे, कुछ ना कुछ तो बात होगी, दिमाग में कुछ आया है? हमारे साथ अन्याय होता है ना, वक्फ बोर्ड के नाम पर क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर, ये बैन होना चाहिए। किसी की भी जमीन पर कोई भी कुछ भी मर्जी हो, हाथ धर दो बस और वो हमारी हो जाएगी, कुछ कागज नहीं दिखाने, कुछ नहीं करना। और ये उनको वो जो दावा करते हैं, ये उनको कोर्ट में नहीं जाना, ये हमें कोर्ट में जाना है साबित करने के लिए जिस पे दावा कर रहे हैं वो हमारी जमीन है। ये कानून देखिए, जो ये 30A के जो हिंदू अपने शिक्षा का यहाँ पर वो प्रचार नहीं कर सकता और हिंदू दबा मुसलमान दबा के करता है। वक्फ बोर्ड को बदलाव करे या इसको खत्म करना चाहिए, बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। सर सुमित नाम है। सुमित। पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं सर। है? नहीं। मैं नेताओं के इंटरव्यू नहीं लेता। नहीं वो बात आपकी बात क्यों आए यहाँ पे? सर हम तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए हैं। समझ में आया कुछ? हाँ जी बिल्कुल आया। क्या समझ में आया? तेरे फायदे की है कुछ बातें? नहीं बिल्कुल। एक बात बताओ मेरे को। कल को सर ये बात है ना कि कल को हिंदू खतरे में रहेगा, अगर ये वक्फ बोर्ड वाली जमीन है तो मान लो उनके साथ हो गई तो वो तो फिर उनकी हो जाएगी, तो हिंदू खतरे में है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हिंदू खतरे में है या कोई और खतरे में है? देखिए आज की डेट में तो अगर जो सोच चल रही है उससे हिंदुस्तान में हिंदुओं पे खतरा है, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो एक धड़े की बिल्कुल खुलेआम बढ़ रही है और हिंदुओं के एक दो बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज से 50-70 साल बाद प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट का अधिकार है, जिसकी वोट ज्यादा होगी उनका अधिकार। नाम क्या है? चंदन। धरने पे आए हो? दिल्ली से आए हो? कहाँ से आया? कीर्तिनगर से। पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा। अच्छा ये बता, ये तो इंटरव्यू दे रहे हैं सब
गुस्सा कर रहे हैं, उसको खत्म करवा रहे हैं, पोस्टर इंटरव्यू सब कुछ चल रहे हैं, तेरे फायदे की चीज़ है कुछ इसमें? हाँ बिल्कुल फायदे की चीज़ मेरे को एक बात है, बताओ। हमारा हकदार है वो सर, हमारा हक है वो। जैसे कि वक्फ बोर्ड हो गया, गलत जगहों पे मतलब कि उन्होंने जब बोलते हमारा है, जीबी रोड बोला उन्होंने हमारा है, और ये अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी जो इंडिया का हमारा बिजनेसमैन, वो कहता है हमारा क्या उसके पास इतनी पैसा नहीं है कि उसके पास जमीन खरीदने की, वो कहता है हमारा जब घर है, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो मुसलमान लोग, कहते हैं वक्फ बोर्ड में आता है वो, तो ये गलत है। तो युवाओं को इनमें हिस्सा और लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए। नाम क्या जो बेटा? नहीं आ रहा वो बेवकूफ है, जो नहीं आ रहा वो बेवकूफ है, बेवकूफ है? जो नहीं आ रहा वो बेवकूफ है। लेने वाली तो बात ही नहीं है, ये भारत पूरा। नाम क्या है? सूरज। सूरज, हाँ। कितनी उम्र बेटा? उम्र है 30। 30 साल? हाँ। अरे 30 साल का तो नहीं है, तो 15 साल का लगता मेरे को। अच्छा ये बता, तेरे फायदे का है कुछ? मेरे फायदे का, ये मेरा पूरा भारत है, सनातनों का भारत है। फायदा क्या है इसमें? फायदा नुकसान नहीं देखना, ये भारत का ही नहीं है। तू मेरे को बताता रहे, मैं पॉइंट पे पहुंचूंगा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, तू आया है किराया लगा के, तंग हो गया अपना टाइम लगा के, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इन नारेबाजी कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, पोस्टर सारी चीजें चल रही हैं, माइक पे ही बोल रहे थे, इनमें से तेरे फायदे का कोई अगर एक भी पॉइंट है तो वो बता मेरे को। मेरे फायदे का ये है कि अगर कल को हमारे ऊपर बात आ गई, जैसे जिस तरीके से ये लोग चलते हैं, अपने तरीके से चलते, ये जो इनके मदरसों के तरीके से चलते हैं, जो इनके मस्जिदों में बताया जाता है उस तरीके से, तो ये जैसे करते हैं वो सही है क्या? आप बताओ अब मुझे। सही है? मारते हैं, गर्दन काट देते हैं, इनका ये अल्लाह बोलता है कि हमारे में हराम है, ये सब जैसे बोलते हैं हराम है, हम इनके लिए हराम है, हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो ये बात सही है? जो सनातन फिर की बताते हैं। जो सनातन की आज लड़ाई चल रही है, इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अगर आज नहीं जगेंगे तो गर्दन पे चाकू खाने के लिए तैयार रहो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे वाह भाई वाह, तू याद कर रहा है भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बंदा बढ़िया है, ठीक है। अच्छा अंदीप जी, आप ये बताइए, नेताजी बच्चा याद कर रहा है, यही तो आज का देश है, युवाओं का देश है जो जागरूक हो रहा है। ये पॉइंट और चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है। वक्फ बोर्ड हटाओ, देश बचाओ। अगर वक्फ बोर्ड, देखो वक्फ का मतलब होता है दान, अगर आप दान का बोर्ड हटा दोगे तो उससे देश कैसे बचेगा? सर दान कैसे हो गया बताओ? और दान अगर किया है तो उसका कागज क्यों नहीं है इनके पास? आज सरकार तो यही कह रही है ना कि भाई आप जो है गैर मुस्लिम उसमें रहेगा, और जो है आपकी जो भी ज़मीन है उसको डिजिटलाइज करा जाएगा, आपसे कागज़ दिखाए जाएंगे। अगर मैं एक यात्रा के दौरान अगर कहीं किसी सीट को बुक करता हूँ, उस ट्रेन की टिकट में मुझसे पूछा जाता है मेरा कि नाम क्या है, मैं नाम बोलता हूँ इस सीट का हकदार मैं हूँ, तो मुझसे टिकट मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता। जो मुस्लिम समाज कहता है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो राशन कार्ड बनवा के और राशन कार्ड ले लेते हैं, प्रधानमंत्री की किट ले लेते हैं, सब कुछ तमाम सरकारी सुविधाएं ले लेते हैं, मगर जब आती है वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड जिसको मैं वक्फ बोर्ड नहीं कहता, जिसको मैं भूमाफिया बोर्ड कहता हूँ। आप एक बात बताओ कि 1947 में इस वक्फ के पास जो बनाया गया था, इस वक्फ बोर्ड का मेन उद्देश्य ये था कि जो यहाँ पे जो शोषित लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो भी तमाम तरह की जो उनको जो है फ़ायदा आर्थिक आधार से मजबूत करेगा कौन? वक्फ बोर्ड। 1947 पे इनके पास ज़मीन थी कितनी? 30,000 एकड़। जो आज एट प्रेजेंट में जिसके पास जमीन है 9,74,000 एकड़ जमीन, ये कहाँ से जमीन आ गई? टारगेट क्या है इसका? ये टारगेट है, ये कहीं ना तो कहीं मिनी पाकिस्तान तो इन्होंने बना दिया है भारत के अंदर। मिनी पाकिस्तान तो बनाने की तैयारी करके, क्योंकि जो पाकिस्तान जिस क्षेत्रफल में फैला हुआ है वो खुद 8,80,000 एकड़ में पाकिस्तान है, टोटल पाकिस्तान। उससे ज़्यादा जमीन इनके पास हिंदुस्तान में है। कुछ लग रहा है खतरा है? बिल्कुल सच्चाई है। आप खुद देख लीजिए 2013 में वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीन थी, आज 11 साल बाद कितनी ज़मीन हो चुकी है। हम लेट हैं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चुना था कि वो 2014 में आते ही सबसे पहले वक्फ बोर्ड को निरस्त करे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए, यूसीसी लेके आए। हमारी यही मांगे हैं जो आज हम 11 साल पीछे चल रहे हैं। 2014 में हमने चुना था, 2025 आ चुका। आज हम इस पे सिर्फ संशोधन नहीं चाहते, इसका निरस्तीकरण चाहते हैं। ये पब्लिक की अपनी डिमांड है, अपनी मांगे हैं, इनको हम झूठा या सच्चा नहीं कह सकते। दिमाग से काम लेना पड़ेगा शायद आपको भी। और ये जागरूकता कोई इकट्ठी करके नहीं लाए हैं, सबकी अपनी मजबूरी है, सबके अपने दिमाग में कुछ ना कुछ घंटियाँ जरूर बज चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों।